शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। कहा कि केवल 10 वर्ष की तपस्या में मैंने परमात्मा को न जानने का जो है मूर्खता कर दी, जन्म मृत्यु के फेरे को समझने में मूर्खता कर दी, और ये जो सरोवर इससे कभी खाली होने वाला नहीं है, फिर भी संकल्प लेकर के ये दृढ़ होकर के यहाँ अपने कर्म में लगी है, और मैं 10 वर्ष में भाग रहा हूँ। सिद्धार्थ गौतम वापस चढ़े, फिर उतरे, उसी बोधि वृक्ष के नीचे जाके बैठे, और आज उस सद्बुद्धि ने उनके जीवन में वो चोट करी, और उन्होंने पाया कि जीवन में सबसे सूक्ष्म क्या है। बोले भोजन अगर हम 2 महीने नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारी मृत्यु हो जाए, जल अगर हम 4-5 दिन नहीं पिएंगे तो हमारी मृत्यु हो जाए, और सांस को अगर हम 2 मिनट भी छोड़ दें, बंद कर दें तो क्या होगा। तो उन्होंने कहा सबसे सूक्ष्म सांस है। श्वास और प्रश्वास को गौतम बुद्ध ने, जिसे आनापान कहते हैं, देखना प्रारंभ किया। प्रारंभ करते 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 बुद्ध ने अपने पूर्व जन्म को खोलते चले गए। जब पहली बार उस प्रभु के श्री चरणों में से उनका बीज इस संसार में प्रकट हुआ, किसी न किसी गर्भ में, वहां तक वो पहुंच गए।
तो उन्होंने अपने जिससे कपड़े के ताने बाने को अलग कर देते हैं और अंत में शून्य बचता है, तब बूंद जब सागर में मिली तो वो स्वयं भगवान बन गए, भगवत्ता उनके अंदर विद्यमान हो गई। अब आपको मैं ये बता दूं कि एक क्लास में 8 विद्यार्थी होते हैं। सबसे पहले आपका शरीर जो आगे बैठा है, उसके पीछे आपका श्वास है, श्वास के पीछे आपकी मन है, मन के पीछे बुद्धि है, बुद्धि के पीछे चित्त है, चित्त के पीछे अहंकार है, अहंकार के पीछे आत्मा और आत्मा के पीछे परमात्मा। ये 8 आपके सूक्ष्म जीवन के साधना के पटल हैं। परमात्मा सबको देख सकता है, आत्मा सबको देख सकती है, मगर शरीर श्वास को नहीं देख सकता, सांस मन को नहीं, मन बुद्धि को नहीं, बुद्धि अहंकार को नहीं, अहंकार चित्त को नहीं। जब कोई व्यक्ति संत बनता है, जब कोई व्यक्ति परमात्मा पद को प्राप्त करता है, तो उसका मन स्थिर होता है, इंद्रियां उसके बस में आती है, वो ऊर्जा पीछे की तरफ गति करती है और बुद्धि मन बुद्धि में मिल जाता है, बुद्धि चित्त के अंदर मिल जाती है, चित्त के अंदर जितनी विकृतियां हैं, विकार हैं, वो सब दूर होते हैं और तेजी से हमारा चित्त जो है आत्मा की तरफ गति करता है और वहाँ आत्म प्रकाश प्रकट होता है और उस समय हमारे अंदर की जितने सूक्ष्म द्वार हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, सब समाप्त हो जाते हैं और वही आत्मा तेजी से जब परमात्मा की तरफ गति करती है तो आत्म प्रकाश प्रकट होता है और वो आत्म प्रकाश 7 चक्रों को जगाने के बाद में तभी वो प्रकट होता है। तो हमें सबसे पहले हमारे शरीर के साथ श्वास को समझना होगा, बुद्धि सद्बुद्धि बने इसके लिए हमें सत्संग से जुड़ा रहना पड़ेगा। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग से बुद्धि निर्मल होती है, सद्गुरु भगवान जो हमें गुरु मंत्र देते हैं उससे हमारा मन एकाग्र होता है और जब ये 2 चीज़ें मिलती है और हमारा स्वाधिष्ठान दृढ़ होता है। साधना में 4 चीज़ें बहुत जरूरी है, जित संगो जितेंद्रियो जित श्वासो जितासनो। तो आसन सिद्धि हो गई, इंद्रियों पे विजय प्राप्ति हो गई, श्वास पे विजय प्राप्ति हो गई, तो बोले जित संगो। एक संत क्या करते हैं, एक नाव खुद भी पार लगती है और जो उसमें बैठता उसको भी पार लगाती है। तो सद्गुरु भगवान हमारे जीवन में वही काम करते हैं। जब हम सद्गुरु रूपी नाव में जो है सवार हो जाते हैं तो सद्गुरु स्वयं हमें परमात्मा पथ की ओर आगे बढ़ा देते हैं। इसीलिए कहते हैं गुरुद्वार, गुरु के द्वार पे आओगे तो परमात्मा का द्वार मिल जाएगा। हरि सुमरे सो वार है और गुरु सुमरे सो पार है। इसीलिए सद्गुरु भगवान के श्री चरणों में आज का मेरा ये वक्तव्य मैं समर्पित करता हूँ। आप सबका खूब खूब मंगल हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ी ही सुंदर चर्चा अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे और जीवन का जो परम लक्ष्य है उस पर प्रकाश डालते हुए महाराज श्री ने हम लोगों को बतलाया कि जीवन का लक्ष्य है आत्म साक्षात्कार, कि हम अपने आप को जानें और अपने भीतर विद्यमान, भीतर प्रकाशित उस तत्व को पहचानें। मुंडकोपनिषद में श्लोक आया, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रुति कहती है कि जिसको उस परम तत्व के दर्शन हो जाते हैं उसके जीवन की सारी गांठें, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्च, हमारे हृदय में जो ग्रंथियां हैं, जो गांठें हैं, वे खुलने लग जाती हैं और जब वे गांठें खुलती हैं तो हमें जीवन के
विभिन्न आयाम नजर आने लग जाते हैं। जैसा कि मैं आप लोगों से पूर्व में निवेदन कर रहा था कि मानवीय जीवन अनंत संभावनाओं से युक्त है, परंतु उन संभावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए जिन परिस्थितियों की आवश्यकता चाहिए, जिस प्रकार का अंतःकरण चाहिए, जिसकी आवश्यकता है, जैसा अभी महाराज श्री बता रहे थे, अंतःकरण चतुष्टय, जिस प्रकार का अंतःकरण चाहिए उस प्रकार का अंतःकरण हमें निर्मित करना पड़ेगा साधना के द्वारा। और जब तक उस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी तब तक हमारे जीवन में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं को हम संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं, क्योंकि भारतीय जीवन पद्धति का एक अभिन्न अंग रहा आत्म साक्षात्कार, और उसी के लिए, उसी को जीवन का आधार बना करके हमारे भारतीय जीवन पद्धति में, सनातन जीवन पद्धति में मनुष्य के जीवन को 4 भागों में विभाजित किया गया, जिसको वर्णाश्रम व्यवस्था कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष का मान करके उसको 4 भागों में बांटा गया। पहला 25 वर्ष का जीवन काल, वह ब्रह्मचर्य कहलाए, ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये निर्दिष्ट था कि वह प्रथम 25 वर्ष जीवन को शिक्षा ग्रहण करते हुए, विद्या अध्ययन करते हुए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए व्यतीत करे, ताकि नींव मजबूत पड़े। जीवन में जो हमें करना है, जो हमें प्राप्त करना है, जो हमारा प्राप्तव्य है, उस प्राप्तव्य के प्रति, उस प्राप्तव्य को फलीभूत करने के लिए, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए जिस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, उस ऊर्जा के संवर्धन के लिए प्रथम 25 वर्ष अपने आप को तैयार करने के लिए लगाए जाने का निर्देश दिया गया। दूसरा 25 वर्ष वह गृहस्थाश्रम का रखा गया, जिसमें पहले 25 वर्ष पे जीवन यापन करने के जो भी प्रक्रियाएं, जो भी पद्धतियां वह मनुष्य सीखता है, उसके आधार पे वह अपना जीवन यापन करता है और समाज की अभिवृद्धि के लिए परिवार का निर्माण करता है और उसको गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होता है, वह अगले 25 वर्ष। और तत्पश्चात 25 वर्ष के लिए वानप्रस्थी होकर के जो कुछ भी समाज से उसको प्राप्त हुआ है उसको वापस समाज को देने की स्थिति में आता है, और फिर अंत के 25 वर्ष संन्यास आश्रम में जाकर के और अपने जीवन को परमात्मा के चिंतन में लगा करके और उस स्थिति को प्राप्त करता है। तो प्रत्येक, हम अपने जीवन पद्धति में, सनातन जीवन पद्धति को हम किसी भी एंगल से देखें तो उसकी जो मूल संरचना है, उसके केंद्र में जो बात है, जैसा कि महाराज श्री बतला रहे थे, वह यही है कि हम कैसे उन अनंत संभावनाओं को उद्दीपित करें, और उन अनंत संभावनाओं को उद्दीपित करने के लिए जो मूल बात कही गई वह है आत्म साक्षात्कार। और जिसके द्वारा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार की जब हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ ये भी बड़े स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो आत्मा है वही परमात्मा है, वो कोई भिन्न नहीं है। केवल और केवल इतना ही फर्क है, जैसे कि 100 घड़ों में जब हम प्रतिबिंब आकाश का देखते हैं तो 100 घड़ों में प्रतिबिंबित होने वाला आकाश एक ही होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, वह एक ही होता है। ठीक उसी प्रकार से अनंत रूपों में परिलक्षित होने वाला वह परमात्मा
वह एक ही है और अलग अलग रूपों में वह दिखलाई पड़ता है, जिसको विष्णु सहस्त्र नाम में कहते हैं अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे, कि अनेक रूपों में वह एक है पर अनंत रूपों में वह विद्यमान है। और हमारे यहाँ जो प्रक्रिया बतलाई गई जेनेसिस की, ब्रह्मांड के निर्माण की, सृष्टि प्रक्रिया के अंतर्गत जो प्रथम वाक्य आया वह यही है, एको हम बहुश्यामः, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। वह परमात्मा की संकल्पना कि मैं एक से अनेक हो जाऊं और फिर वह नानाविध रूपों में वह विभाजित हो करके और अनंत रूपों में दिखलाई देने लगता है। तो वह परमात्मा और वह आत्मा एक ही तत्व है। इस बात को ध्यान में रख करके, दृष्टिगत रखते हुए जब हम आत्म साक्षात्कार करते हैं और उसके द्वारा जब हम उस स्थिति में पहुंचते हैं तो मुंडकोपनिषद में श्रुति कहती है कि विद्यते हृदय ग्रंथिश, सारे जो ग्रंथियां हृदय में हैं वे सब ग्रंथियां वे खुलने लग जाती हैं। और जब वे ग्रंथियां खुलती हैं तो महापुरुष बतलाते हैं कि देखने की हमारी जो प्रक्रिया है वो कई गुना बढ़ जाती है, जिसको अभी महाराज श्री बतला रहे थे भगवान बुद्ध, महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे करके। और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में वह एक्सपेरिमेंट किया, वह परीक्षण किया, जिसको परीक्षण और निरीक्षण का उन्होंने नाम दिया। यह प्रक्रिया है भगवान बुद्ध की। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत उन्होंने एक विधा विकसित की जिसको उन्होंने विपस्सना कहा, देखने की प्रक्रिया। विपस्सना यह पाली शब्द है, पाली भाषा का, और पश्य धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है देखना। परंतु यह देखने की एक सामान्य स्थिति नहीं है जैसे हम सभी देखते हैं, बल्कि यह एक विशिष्ट प्रकार से देखने की स्थिति है जिसको इंसाइटफुल ऑब्जर्वेशन कहते हैं, कि हम सिर्फ देख ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं और इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो वस्तु हमें दिखलाई पड़ रही है वो कई गुना अधिक दिखलाई पड़ रही है। ऐसा होता है ना, कई बार हमको बहुत बारीकी से कई सूक्ष्म बातें दिखलाई पड़ जाती हैं और कई बार बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे आंखों से वह मिस हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसा माइंडसेट होगा, जैसी हमारी स्थिति होगी, आंतरिक स्थिति होगी, वैसे ही हम अपने इंद्रियों का उपयोग कर पाएंगे। इसीलिए योग में जब अष्टांग योग का निरूपण किया महर्षि पतंजलि जी ने, तो एक प्रक्रिया उस अंग में उन्होंने प्रत्याहार का दिया, जिसको उन्होंने कहा इंद्रियों का निग्रह, या एक प्रकार से इंद्रियों का संकोचन, कि हम अपने इंद्रियों को अपने वश में कर लें। सामान्यतः ये बात तो समझ में ही नहीं आती। लोग प्रश्न करते हैं कि इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए, यदि हमने अपने इंद्रियों को ही सिकोड़ लिया, क्योंकि उसका मतलब ही यही है, अपने इंद्रियों को सिकोड़ना, विड्रॉल ऑफ द सेंसेस। कि यदि अपने इंद्रियों को सिकोड़ लिया तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे कैसे और हमारा जीवन चलेगा कैसे? यह स्थिति बड़ी विलक्षण है। तो कहा अपने इंद्रियों को अपने वश में करने की इस प्रक्रिया को महर्षि पतंजलि जी ने प्रत्याहार नाम दिया, और इस बात से ये संकेत किया कि हम अपने इंद्रियों का बड़ा विलक्षण और बहुत एक्सपेंडेड उपयोग कर सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अपने इंद्रियों का और अपनी बौद्धिक क्षमता का 5%, 5 से 10% यदि कर ले तो वो गनीमत है, उतना ही कर पाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सी गांठें लगी हुई हैं, बहुत सी ग्रंथियां हमारे भीतर वो गांठ के रूप में लगी हुई है, और उन ग्रंथियों के कारण हमारा जो विजन है, जो देखने की हमारी जो क्षमता है, ज्ञान प्राप्त करने की हमारी जो क्षमता है, वो एक प्रकार से वह लिमिटेड हो गई है। शास्त्र कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतममृतत्वम हि विन्दते आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। शास्त्र कहते हैं कि प्रत्येक क्षण उस अमृतत्व का बोध वह हो रहा है, क्योंकि उस अमृत तत्व से ही संपूर्ण जगत बना है। और इसीलिए ये बात तय है कि उस अमृतत्व का बोध वह क्षण प्रतिक्षण
हो रहा है, बस हमें उसको वी जस्ट नीड टू रेज आवर अवेयरनेस टू दैट। हमें बस अपने अवेयरनेस को, अपनी चेतना को उस वाइब्रेशंस में लाना है, उस वाइब्रेशन तक उठाना है, जिसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति। तो भिद्यते हृदय ग्रंथिश, हृदय की ग्रंथियां खुल जाती हैं। भिद्यते हृदय ग्रंथिश छिद्यते सर्व संशयः, जीवन के सारे संशय वे कट जाते हैं, डाउट्स खत्म हो जाते हैं और क्लैरिटी आ जाती है, मेंटल क्लैरिटी आ जाती है। देखने की, सीखने की, समझने की क्षमता का विकास हो जाता है, उसमें अभिवृद्धि हो जाती है। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और सारे जो कर्म आशय हैं संस्कार के रूप में, जो हम लोग नित्य प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण अपने जीवन में एकत्रित कर रहे हैं, वे सब उनका क्षरण हो जाता है जब आत्म साक्षात्कार, जब उस परमात्मीय तत्व को, उसकी अनुभूति और उसके साक्षात्कार की स्थिति में मनुष्य आता है। तो वास्तव में यदि देखा जाए, यदि विचार करके देखें, तो मानवीय जीवन प्रारंभ ही तब होता है जब आत्म साक्षात्कार की स्थिति बनती है। उसके पहले तो जो शास्त्रकारों ने कहा कि वह, जो पूज्य गुरुदेव हम लोगों को प्रायः बतलाते हैं कि 3 दृष्टि है, 3 अवस्थाएं हैं साधना की। जो प्रथम अवस्था है उसको वो कहते हैं पशु भाव। पशु भाव, पशु कहने का तात्पर्य यह है, कोई जानवर है, पशु ऑल्सो मीन्स एनिमल्स, पर उसका मतलब क्या है? जो पाश में है, जो बंधन में है, जो बंधा हुआ है, जिसके जीवन में नाना प्रकार के संकल्प, विकल्प और संशय हैं। कोई भी कार्य करने से पहले उसके मन में 10 प्रकार के संशय उत्पन्न होने लग जाते हैं। तो कहा कि वह पाश में है। क्योंकि मनुष्य बहुत समय तक एक स्थिति में बना नहीं रह सकता, बहुत समय तक उस पाश में रहने के कारण, जैसे हमारे यहाँ कहा असतो मां सद्गमय, कि हम असत से सत की ओर चलें, तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें, मृत्योर मां अमृतंगमय, कि हम मृत्यु से और जीवन की ओर चलें, अमृतत्व की ओर चलें। तो हमारे यहाँ, हमारे सनातन जीवन पद्धति में यह मानवीय अभीप्सा है, यह मानवीय जीवन के लिए एक मापदंड है कि हमारी दृष्टि वह नित्य निरंतर वह प्रकाश की ओर चलने वाली होनी चाहिए, कि हम नित्य निरंतर अपने आप को विकसित करने की ओर चलें। और जो क्षुद्रताएं हैं जीवन की, जो अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, जीवन में जो लघुताएं हैं उनको धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। तो जब ये स्थिति बनेगी, जब ये दृष्टि हमारी बनेगी, तो हम प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे, जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और तब जाकर के सही अर्थों में हमारे जीवन में मानवीय मूल्यों का विकास होगा। और तब थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि क्या स्थिति बनती है। तब एक ऐसी स्थिति में साधक पहुंचता है जहां से उसके लिए सारी बातें वो सुलभ हो जाती हैं। और ये कैसी होती है, इस पे हम लोग अपना चिंतन ये चलाते रहेंगे। बस आज इतना ही कह करके अपनी वाक पुष्पांजलि को पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।